दिस विल बी बेस्ट वे ऑफ मेकिंग नोट्स। आई पोवर्टी यहाँ भी है, पोवर्टी यहाँ भी, तो वो आपके लिए इंपॉर्टेंट पार्ट होगा। वो बस हमारा डाटा देखेगा, हमारा आंसर देखेगा, उस पर हमें जज करेगा। इसको आप बार बार पढ़ो, अच्छे से रिवाइज करो, नोट्स बनाओ। हेलो गाइज, वेलकम टू माई चैनल, माई सेल्फ हबीबा। और आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ इकोनॉमिक्स के फुल डिटेल सिलेबस के बारे में, लाइक फॉर प्रीलिम्स एज वेल एज मेंस। इससे पहले मैंने पॉलिटी और हिस्ट्री की सेम वीडियो डाली है, लाइक मैंने उसमें प्रीलिम्स और मेंस की फुल डिटेल सिलेबस को डिस्कस किया था, क्या क्या पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, उसकी बुक लिस्ट क्या होगी, ईच एंड एवरीथिंग मैंने उस वीडियो में बताया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो कोई बात नहीं, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगी, आप उसको ज़रूर चेकआउट कर लेना। लाइक हिस्ट्री हमारा होता है जीएस पेपर 1 में, पॉलिटी हमारा जीएस पेपर 2 में होता है, एक ज्योग्राफी बचा हुआ है, उसके लिए मैं जल्दी ही वीडियो लाऊंगी। और आज मैं बताऊंगी आपको इकोनॉमिक्स के बारे में, लाइक इकोनॉमिक्स का फुल सिलेबस, प्रीलिम्स एज वेल एज मेंस, उसकी बुक लिस्ट आपको कहाँ से पढ़नी है, क्या क्या रिसोर्सेज होंगे हमारी, ईच एंड एवरीथिंग मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। लाइक आपको एक ही वीडियो में पूरा पैकेज मिलने वाला है। सो आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो अब बकवास नहीं करते और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम अपनी बात स्टार्ट करते हैं प्रीलिम्स से। प्रीलिम्स का सिलेबस मैं आपको बता दूं, लाइक ये ऑफिशियल वेबसाइट से सिलेबस निकाला हुआ और मैं इसी के थ्रू आपको बताऊंगी, कुछ भी मैं अपने मन से नहीं बताने वाली हूँ। सो रेस्ट एश्योर्ड। इकोनॉमिक्स का सिलेबस लाइक प्रीलिम्स के लिए मैं बता रही हूँ, एक लाइन में डिफाइन किया गया। प्रीलिम्स में ऑलमोस्ट सारी लाइक हिस्ट्री का, ज्योग्राफी का या पॉलिटी का हो, हर चीज़ का ना एक लाइन में बस डिफाइन किया गया, क्योंकि प्रीलिम्स में उतना ज़्यादा बेसिकली पूछा नहीं जाता, मेंस में इलाबोरेट किया जाता और मेंस में हमें भी इलाबोरेट करके ही लिखना होता है ना। सो दैट्स वाई ये एमसीक्यू बेस्ड है। तो इसका टॉपिक मैं आपको बता देती हूँ। लाइक इकोनॉमिक्स के लिए है इसमें इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, पॉवर्टी, इंक्लूजन, डेमोग्राफिक्स, सोशल सेक्टर इनिशिएटिव्स एट्सेट्रा एट्सेट्रा यहाँ पे लिख दिया गया है। बेसिकली इसका मतलब होता है इकोनॉमिक्स के और जितने भी बेसिक टर्म्स होते हैं, लाइक जैसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट यहाँ पे हो गया, या फिर पॉवर्टी, इंक्लूजन, इस टाइप्स के और जो भी टर्म होते हैं उनको इंक्लूड करना है, प्लस करंट अफेयर्स को इंक्लूड करना है। और इसके बाद हमारा जो इकोनॉमिक सर्वे होता है ना पर ईयर, उसको भी हमें इसमें इंक्लूड करना है। आई होप आप समझ गए होंगे। अगर फिर भी कोई डाउट होगा तो आप कमेंट में पूछ सकते हो। इतना नहीं है कि मैंने बोल दिया सो बोल दिया, आपको कुछ एक्स्ट्रा जानना हो तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हो। तो बाकी इसमें जैसे टर्म दिया ना, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, पॉवर्टी, इंक्लूजन, लाइक इसके बारे में आपको फुल डिटेल जान लेना। लाइक पॉवर्टी पे आपको अलग से नोट्स बनाने हैं अपने, एटलीस्ट मैं तो यही करने वाली हूँ। मैंने अपने लिए यही बेस्ट वे चुना है कि लाइक जो भी कीवर्ड्स दिए हुए हैं ना उस पर मैं अलग से काम करूँगी। बाकी जैसे पॉवर्टी ना, इकोनॉमिक्स में एक चैप्टर भी है पॉवर्टी नाम का, आप जब बुक देखोगे तो आपको पता चल ही जाएगा। मेरे को जहाँ तक याद आ रहा है कि पॉवर्टी नाम का एक चैप्टर है शायद क्लास 11th में। सो आपको उसके बारे में मतलब फुल डिटेल पढ़ना ही है आपने, इसमें आपको कोई कोताही नहीं करनी है। लाइक पॉवर्टी लिख दिया मतलब सोचो ना यहाँ पे डिफाइन किया गया है, एट्सेट्रा में भी इसको इंक्लूड किया जा सकता था, बट नहीं, इसको पॉवर्टी डिफाइन किया गया, पॉवर्टी, इंक्लूजन। तो आपको इसके बारे में फुल डिटेल नॉलेज होना ही चाहिए। मतलब डायरेक्टली पॉवर्टी से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है और आप इसके PYQs भी देख सकते हो। सो उससे आपको पता चल जाएगा कि किस टाइप से क्वेश्चन आते हैं। सो प्रीलिम्स के लिए हमारा सिलेबस हो गया। अब हम मेंस की बात करते हैं। तो मेंस में ना टोटल इसके 10 पॉइंट्स दिए हुए हैं। सो फर्स्ट पॉइंट है इसका हमारा इंडियन इकोनॉमी एंड इश्यूज रिलेटिंग टू प्लानिंग, मोबिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, ग्रोथ, डेवलपमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट। तो बेसिकली इसमें भी हमारा कीवर्ड दिया गया है, लाइक मोबिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, ग्रोथ, डेवलपमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट। लाइक ग्रोथ और डेवलपमेंट दोनों अलग अलग चीज़ें होती हैं। सो इस चीज़ को आपको देखना है, आपको पढ़ना है। ये भी इकोनॉमिक्स की बुक में है, इशूज रिलेटेड टू प्लानिंग। इससे आप बेसिकली ये भी देख सकते हो कि 5 ईयर प्लान जो हमारे इंडिपेंडेंस के बाद हुआ था, तो उसके बारे में यहाँ से पूछा जा सकता है आपसे। और भी जो भी इकोनॉमिक प्लानिंग्स होते हैं उसके बारे में आपको अच्छे से पढ़ लेना है। अब सेकंड पॉइंट है हमारा इंक्लूसिव ग्रोथ एंड इश्यूज अराइजिंग फ्रॉम इट। इंक्लूसिव ग्रोथ के बारे में आपको स्पेशली लाइन डिफाइन, लाइक सेकंड पॉइंट इसका यही है, इंक्लूसिव ग्रोथ एंड इश्यूज अराइजिंग फ्रॉम इट। तो आपको इंक्लूसिव ग्रोथ के बारे में अच्छे तरीके से पढ़ना है, फुल नॉलेज, फुल डिटेल। इसके लिए आपको अलग से नोट्स बनाने हैं अपने आप। पहले तो जैसे किसी बुक में इंक्लूसिव ग्रोथ के बारे में दिया हो तो आप उसको निकाल लो, फिर आप गूगल पर रिसर्च करो, PYQs देखो किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, उस पर इसमें इंक्लूड कर लो। सो दिस विल बी बेस्ट वे ऑफ मेकिंग नोट्स। आई थिंक फॉर मेरे लिए तो ये वर्क करेगा। एंड जहाँ तक मुझे पता है, मैं ऐसा नहीं करने वाली हूँ कि मैं मतलब सिर्फ बुक से बना लिया, दैट्स इट, किसी और के नोट्स पढ़ लिए। नहीं, मैं खुद के नोट्स बनाऊंगी और मैंने अपने लिए यही वे चूज़ किया। दैट्स वाई मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। मैं बोलती भी हूँ ना कि मैं जो भी चीज़ एक्सप्लोर करूँगी मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी। अगर आपको वो सूटेबल लगे तो आप उसको अपने लिए अप्रोच कर लेना, अदरवाइज़ आप अपने लिए अपना कोई बेटर वे ढूंढ लोगे तो वो तो और बेहतर होगा। थर्ड है हमारा गवर्नमेंट बजटिंग। गवर्नमेंट बजटिंग के बारे में हमें पढ़ना है। फोर्थ है हमारा मेजर क्रॉप्स, क्रॉपिंग पैटर्न्स इन वेरियस पार्ट्स ऑफ द कंट्री, डिफरेंट टाइप्स ऑफ इरिगेशन एंड इरिगेशनल सिस्टम, स्टोरेज, ट्रांसपोर्ट एंड मार्केटिंग ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स एंड इश्यूज
एंड रिलेटेड कॉन्स्ट्रेंट्स, ई टेक्नोलॉजी इन द एरिया ऑफ फार्मर्स, मतलब यहाँ पे बेसिकली फार्मिंग के बारे में, सेक्टर के बारे में हमसे पूछा जा रहा है। क्रॉप पैटर्निंग, लाइक जो भी चीज़ें इससे रिलेटेड होंगी ना वो सारी चीज़ें, तो ये न्यूज़ वगैरह में भी आती रहती है। कोई स्कीम्स वगैरह होगा तो आप उसमें वो इंक्लूड कर सकते हो, क्योंकि ये मेंस है तो मेंस में आपको आंसर लिखना पड़ेगा बेसिकली। तो लिखने में आप जितनी इन्फॉर्मेशन, जितनी डाटा आप उसमें यूज़ करोगे ना तो वो और ज़्यादा इम्पैक्टफुल रहेगा। जो भी हमारी कॉपी चेक करेगा ना उसको नहीं पता है कि मैंने इतनी सारी रिसोर्सेज पढ़ी है, मैंने ये सारी चीज़ें पढ़ी है, वो बस हमारा डाटा देखेगा, हमारा आंसर देखेगा, उस पर हमें जज करेगा। तो हमें अपने आप को रिप्रेजेंट करना आना चाहिए अच्छी तरीके से। 5 पॉइंट है हमारा इश्यूज़ रिलेटिंग टू डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट फार्म सब्सिडीज़ एंड मिनिमम सपोर्ट प्राइसेस, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, ऑब्जेक्टिव्स, फंक्शनिंग, लिमिटेशन, रिवैम्पिंग, issues of buffer stocks and food security, technology missions, economics of animal rearing। तो बेसिकली ये है हमारा पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, जो PDS सिस्टम होता है हमारा, उसके बारे में इसमें पूछा जा रहा है। फार्मिंग सब्सिडीज़ के बारे में इसमें पूछा जा रहा है। फूड सिक्योरिटी, टेक्नोलॉजी वगैरह ये सब के बारे में जानना, मतलब पूरा कीवर्ड ही मेरे को लग रहा है इसमें ऐसे, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, इट्स फंक्शनिंग, लिमिटेशन, लाइक आपको पूरा डिफाइन ही कर दिया गया कि आपको ये सारी चीज़ें पढ़ना है, तो आपको ये सारी चीज़ें श्योरली पढ़नी ही पढ़नी है। 6th है हमारा फूड प्रोसेसिंग एंड रिलेटेड इंडस्ट्रीज़ इन इंडिया, स्कोप एंड सिग्निफिकेंस, लोकेशन, अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम, रिक्वायरमेंट्स, सप्लाई चेन मैनेजमेंट। तो यहाँ पे फूड प्रोसेसिंग के बारे में हमसे पूछा जा रहा है, लाइक फूड प्रोसेस किस तरीके से होता है। 7th है हमारा लैंड रिफॉर्म्स इन इंडिया, लैंड रिफॉर्म्स के बारे में पढ़ना है। 8th है हमारा इफेक्ट्स ऑफ लिबरलाइजेशन ऑन द इकोनॉमी, चेंजेस इन इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड देयर इफेक्ट ऑन इंडस्ट्रियल ग्रोथ। सो बेसिकली हमें लिबरलाइजेशन के बारे में पढ़ना है। जहाँ आ गया ना लिबरलाइजेशन, तो ये कब शुरू हुआ, कैसे हमारे इंडिया में आया, क्या इम्पैक्ट रहा है, पॉजिटिव इम्पैक्ट, नेगेटिव इम्पैक्ट। हमें पार्शियल नहीं होना। फर्स्ट ऑफ ऑल ये नहीं है कि हम उसको सपोर्ट करें तो हम आंसर शीट में अपने सिर्फ सपोर्टिव चीज़ें लिखें, नहीं, हमें इसके ड्रॉबैक्स भी लिखने होते हैं। लाइक अगर क्वेश्चन के हिसाब से क्वेश्चन पूछ रहा है तो उस हिसाब से हमें अपने आंसर हमें पता होनी चाहिए कि ड्रॉबैक क्या है, इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या है, ओवरऑल इसकी पूरी चीज़ें हमें नॉलेज होनी चाहिए। 9th है हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर, एनर्जी, पोर्ट्स, रोड्स, एयरपोर्ट्स, रेलवेज एक्सेट्रा। तो बेसिकली इंफ्रास्ट्रक्चर पोर्शन के बारे में पूछा जा रहा है, ये भी क्लास 11th की इकोनॉमी में है। एंड लास्ट है हमारा इन्वेस्टमेंट मॉडल्स। सो इन्वेस्टमेंट के बारे में ये पूछा जा रहा है, ये करंट अफेयर्स में आ सकता है, आपके ईयरली रिकॉर्ड्स जो बनते हैं उसमें आप देख सकते हो, और भी बहुत सारी डाटा इश्यूज़ होते रहते हैं इकोनॉमिक पे, तो आप उसको देख सकते हो। इकोनॉमिक्स का सबसे बेस्ट पोर्शन मैं आपको बताऊँ तो वो ना ये है कि आप इसको करंट अफेयर्स से ज़्यादा रिलेट करो। करंट अफेयर्स से इकोनॉमी का बहुत पोर्शन आपका कवर हो जाता है, तो अपने करंट अफेयर्स को नहीं छोड़ना है, इकोनॉमी से रिलेट करना है। लाइक की टर्म्स तो मैंने आपको बता दिए, जहाँ भी लाइक कहीं भी आपको न्यूज़पेपर में दिखा जिस पोवर्टी, तो आपने डिफाइन करना, पोवर्टी यहाँ भी है, पोवर्टी यहाँ भी, तो वो आपके लिए इंपॉर्टेंट पार्ट होगा। लाइक हर चीज़ आपको नहीं पढ़नी है, बट जो भी कीवर्ड्स दिए हुए हैं आपने उस पर अच्छी तरीके से ध्यान देना ही देना है। सो दैट्स इट, सिलेबस में तो इतना ही था। तो अब मैं बुक लिस्ट की बात करती हूँ। सो बुक लिस्ट में ना आपको 9, 10, 11, 12th की बुक चाहिए होती है। 9th की अभी मेरे पास नहीं है, लाइक मैंने फ़ोन से पढ़ा था, तो ये 10th की बुक है, इस पर मैंने कवर लगाई। ये मेरे क्लास 10 की बुक है, जब मैं थी ना उस टाइम से ये मेरे पास है, तो क्लास 10 की बुक है। और एक क्लास 11th की बुक मैं आपको दिखा देती हूँ, ये है मेरी इंग्लिश मीडियम, तो ये इंग्लिश बुक है, इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट फॉर क्लास 11। और क्लास 12th के लिए आपको ये मैक्रो इकोनॉमिक्स लेनी है। सो दीज बुक्स विल इनफ। आपको इसको सप्लीमेंट करना है रमेश सिंह की बुक से, आप पे ना उसका फ़ोटो लगा दूँगी, तो आपको वो देख लेना है। वो बुक आप बाई कर सकते हो, ऑनलाइन ऑफलाइन मिले जहाँ से भी। सो इतना इनफ है बुक के लिए, इससे ज़्यादा आपको और कोई रिसोर्सेज की ज़रूरत नहीं है इतनी। बाकी अगर आप ढूंढने जाओगे तो बहुत सारी रिसोर्सेज मिल जाएंगे, बट एक लिमिट रखो कि नहीं इतना ही पढ़ना। इसको आप बार बार पढ़ो, अच्छे से रिवाइज करो, नोट्स बनाओ, इसके कीवर्ड्स पे आप डेफिनेटली वर्क करो अच्छे तरीके से। न्यूज़पेपर से रिलेट करने की कोशिश करो, जो इकोनॉमिक सर्वेज होते हैं उसको पढ़ो। लाइक मंथली मैगजीन में भी आपको इकोनॉमिक्स का जो भी पोर्शन मिल रहा है उसकी नोट्स बना लो आप। सो दैट्स इट। आई होप कि आपके लिए ये वीडियो यूज़फुल रहा हो और आपको ये वीडियो अच्छी तरीके से समझ भी आ गया हो। बाकी ज्योग्राफी बचा हुआ है, तो ज्योग्राफी पे मैं डेफिनेटली वीडियो लाऊंगी, आप लोग परेशान नहीं होना। एंड सो दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।